नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्त, अगर आपको हिंदी के इमला लिखने में दिक्कत होता है तो आज की इस क्लास को देखने के बाद मैं आपसे दोस्त वादा करता हूं कि अगर आज की इस क्लास को आप लास्ट तक देख लेते हैं, लगभग आज का यह क्लास दोस्त 1 घंटा से ज़्यादा का होगा। हाँ दोस्त, 1 घंटा से ज़्यादा का क्लास होने वाला है। क्यों ज्यादा का होने वाला है दोस्त? इस क्लास में, आज की इस क्लास में जितने सारे आधे अक्षर वाले शब्द होते हैं, हाँ दोस्त, जिसको संयुक्त अक्षर भी बोलते हैं, जब आप हिंदी लिखना चाहते हैं ना, जब चाहते हैं कि कोई भी शब्द जो कठिन कठिन शब्द है आपको कोई बोल रहा है लिखने के लिए और आसानी से लिख दें, तो आपको दिक्कत होती है। इसके लिए मैं लगभग 5 क्लास दोस्त यहाँ पे मैं कराया था। आज की इस क्लास में उन 5 क्लास को, हाँ दोस्त, जो 5 क्लास अब तक आप किए हैं ना, उन सबको एक साथ करके मैं इस क्लास में आपको पूरे कठिन शब्द को, जितने सारे हिंदी के कठिन शब्द होते हैं ना, सबको मैं सिखाने वाला हूं। तो दोस्त, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को स्किप मत कीजिए और खूब आराम से कॉपी और पेन निकाल कर बैठ जाइए अगर आपके पास हो तो, और एक एक शब्द को जो मैं बोलूंगा उसको लिखना है। बोलने से पहले मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे, कौन से अक्षर जुड़ने पे किस तरीके से उसका उच्चारण होगा, संयुक्त अक्षर क्या है, सब कुछ इत्मीनान से आपको बताया जाएगा। ये आधा अक्षर कैसे मिलकर, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे दोस्त, ये जो देख रहे हैं ये सब क्या है, ये पदेन र भी क्या है, आधा अक्षर में भी आता है। ये आधा तालव्य श, ये रेफ की मात्रा, ये सब कुछ कठिन कठिन शब्दों में आता है। देख सकते हैं, ये सब कुछ आज की इस क्लास में मैं आपको इन मात्राओं के सहायता से सिखाऊंगा दोस्त। तो चलिए देखिए, ये सब भी मैं कराया हूं अभी हाल ही में, इन सब का चर्चा होगा। तो थोड़ा सा पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कुछ शब्दों को, कुछ संयुक्त अक्षरों को, कि कौन कौन सा संयुक्त अक्षर होता है। दोस्त, क्लास थोड़ा सा बड़ा होगा, घबराना नहीं है, आराम से देखना है। चलिए हम लोग पहले कुछ संयुक्त अक्षर को यहाँ पे समझ लेते हैं, देख लेते हैं, जिससे बनने वाले शब्दों को लिखने में दिक्कत होती है। जैसे एक शब्द आप देखे होंगे दोस्त, इस तरीका से लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? ऐसे। ये क्या है? संयुक्त अक्षर है। तो ये दोस्त आधा द और य के मिलने से बनता है, ठीक है। एक आप देखते होंगे दोस्त, इस तरीके से लिखा रहता है, तो ये संयुक्त अक्षर है। क्या है? संयुक्त अक्षर है। इसको दोस्त आधा द और धा से मिलकर ये बना है, ठीक ना। एक आप देखते होंगे दोस्त, ये सब मेन संयुक्त अक्षर है। आगे तो आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके शब्दों के साथ मैं बताऊंगा, फिर उससे बनने वाले शब्दों को बोलूंगा, आपको लिखना है, फिर मिलाना है। अगर दोस्त आपके पास कॉपी पेन अभी सुविधा नहीं हो, जैसे कि मुझे पता है कि बहुत सारे दोस्त ऐसे जुड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं काम करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता है, वो ईयरफोन लगा लिए होंगे, आराम से देख रहे होंगे पूरा मस्त मिजाज में। तो दोस्त वो केवल देख लीजिए, ध्यान एकत्रित करके, और आप इसको स्किप मत कीजिए, लास्ट तक देख लीजिए। आपका जो भी कंफ्यूजन होगा क्लियर हो जाएगा इस क्लास को देखने के बाद, ठीक है। जैसे ये श्रा है, तो ये आधा तालव्य श और ये र के मिलने से बना है। पदेन र की जो मात्रा होता है ऐसे, ठीक ना। तो ये सब कुछ आगे मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्त, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि आखिर यह आधा अक्षर क्या होता है। जैसे कि मैं पिछले क्लास में भी बताया हूँ दोस्त, आधा अक्षर लिखने का 2 तरीका होता है। एक तो उसमें ऐसे एक हलंत, यानी छोटी सी लाइन ऐसे तिरछा खींचकर, ठीक है, इस तरीका से, या एक होता है डायरेक्ट उसको काट कर लिखना। कैसे? काट कर। जैसे यहाँ पे च पूरा इस तरीके से लिखा जाता है, तो आधा क्या करना है, इसको काट देना है, यानी खड़ी पाई इसमें से हटा देना है, यानी इस तरीके से लिखना है। समझ रहा है ना?
अगर दोस्त ज इस तरीके से लिखा जाता है पूरा, तो आधा लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम लोग? इसमें से खड़ी पाई ये वाला हटा देंगे। क्या करेंगे? ये वाला हटा देंगे तो आधा अक्षर हो जाएगा। अगर प हम लोग ऐसे लिखते हैं पूरा, इसको आधा लिखना होगा तो क्या करेंगे? इसमें का खड़ी पाई हटा देंगे, ये वाला पाई हटा देंगे। यानी अगर किसी भी अक्षर में अगर इस तरीके से खड़ी पाई की बात हो जिसमें इसके बगल वाले में अगर गोला नहीं हो, तो इस खड़ी पाई को हटाकर उस अक्षर को आधा बना देंगे। फिर से समझिए दोस्त, जैसे ये प है तो खड़ी पाई को हटा देंगे, ये केवल ऐसे लिख देंगे तो आधा प हो जाएगा। मैं क्या बताया हूं कि इसके बाद में गोला नहीं हो। जैसे अगर फ लिखा जाता है, समझिए बात को, क लिखा जाता है, फ है, क है, और भी कोई अक्षर ऐसे होता है, तो देखिए यहाँ पे जैसे फ है तो फ को आधा कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे ये वाला पूरा नीचे नहीं खींचेंगे, इसमें से देखिए ये ऐसे नहीं खींचेंगे, ध्यान दीजिए, इस तरीका से केवल करेंगे, समझे? जैसे अगर आधा फ लिखना हो, ठीक ना, आधा फ लिखना हो तो आधा फ ऐसे केवल ये वाला खींच देंगे, समझ रहे हैं? इसको नीचे नहीं करेंगे जोड़ते समय। आधा क लिखना हो तो ये पूरा गोला नहीं करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे केवल, देखिए यहाँ पे केवल ये खींच देंगे। जैसे लिखना हो मक्का, क्या लिखना हो दोस्त? मक्का, तो देखिए यहाँ पे म, ये आधा का इस तरीके से, फिर पूरा का इसमें जोड़कर ऐसे लिखना है मक्का। अगर लिखना हो कच्चा तो देखिए यहाँ पे क आधा च, देखिए इस तरीके से मैं बताऊं, फिर पूरा च और ऐसे आकार कच्चा, ठीक ना। अगर लिखना हो दोस्त मिट्टी तो देखिए माँ में ऐसे छोटी की मात्रा देने के बाद ये आधा ट इस तरीके से, समझ रहे हैं ना, पूरे ट में आधा ट और बड़ी की मात्रा ऐसे लिखेंगे हम लोग, मिट्टी, गिट्टी, सिट्टी, समझ रहे हैं ना। यानी ट संयुक्त हो जिसमें इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। चलिए इस पर शब्द आगे मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ शब्द बोल रहा हूं, आप लिखेंगे, फिर चर्चा हम लोग करेंगे कि उसमें जो है आप कितना अच्छे से लिख पा रहे हैं, कहाँ दिक्कत हो रही है, फिर मैं क्लियर कराऊंगा। प्रैक्टिस करने से ही हो पाएगा। चलिए शब्द लिखेंगे दोस्त आप, प्यास, क्या लिखेंगे? प्यास, प्यास। अभी मैं आपको पूरा प का आधा बताया हूं, तो पूरा प का अगर उच्चारण होता तो हम लोग कैसे लिखते हैं? प्रयास। देखिए प या स, तो ये तो गलत हो गया ना। आधा का मतलब उसमें से अ की मात्रा निकल गया है, समझ रहे हैं ना, यानी वो आधा हो गया। तो आधा हो गया तो उच्चारण भी पूर्ण रूप से नहीं करेंगे, तेजी से करेंगे, क्विकली, समझ रहे हैं। प्यास, देखिए प्या, पूरा प नहीं हम लोग बोल रहे हैं, प को काफी तेजी से बोल रहे हैं। तो प्यास कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे आधा प या स, इस तरीके से प्यास। ऐसे ही अगर प्यार लिखना हो तो इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे दोस्त, आधा प या र, ऐसे प्यार, प्यास। प्याला, देखिए प्याला, प्याला, आधा प या ला, प्याला। कृपया, कृपया, देखिए कृपया, क्री आधा प या, ऐसे कृपया, समझ रहे हैं ना, कृपया, समझ रहे हैं। तो आधा प समझ गए। चलिए अब लिखेंगे दोस्त ज्वाला, क्या लिखेंगे? ज्वाला, ज्वाला, ज्वाला। तो देखिए ज्वाला में दोस्त आधा ज ऐसे, ठीक है, वा ला, इस तरीके से ज्वाला, यानी ज का उच्चारण काफी तेजी से हो रहा है, इसका मतलब वो आधा होगा। तो कैसे हो जाएगा? ज्वाला, ठीक ना। अगर लिखना हो उज्ज्वल, जैसे उज्ज्वला योजना के तहत बहुत सारे लोगों को फ्री में गैस मिला था, तो देखिएगा उस सिलेंडर पर लिखा रहता है उज्ज्वला, या उस कार्ड पे भी लिखा रहता है उज्ज्वला योजना, इस तरीके से। तो उज्ज्वला कैसे देखिएगा, उसमें लिखा रहेगा उ आधा ज, ठीक ना, उज्ज्वा, देखिए उज्ज्वा ला, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये सही है कि गलत है, ये बताइए पहले। देखिए उ आधा ज, फिर पूरा ज, उज्ज्वा
इस तरीका से भी है। एक और मैं लिख रहा हूं, तीनों में आपको बताना है कि सही कौन है तीनों में, ठीक ना। उ आधा ज फिर ज वा उज्वा ला, ये तीनों में से सही कौन है आप बताइए। मैं 3 तरीके से लिखा हूं। अब आप देखे होंगे उसको, आपके दिमाग में भी ये चीज होगा। अब आप बताइए कि ये तीनों में से सही कौन है। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि ये तीनों में सही जो है आपका ये है। कौन सा सही है? ये तीनों में सही जो है ये वाला है। आप देखिएगा उस पे लिखा रहता है प्रधानमंत्री। क्या लिखा रहता है? प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री। उसके बाद देखिएगा लिखा रहता है उ आधा ज फिर आधा ज वाला, ऐसे उज्ज्वला योजना। क्या लिखा रहता है? वो योजना, मिला लीजिएगा दोस्त, ऐसे लिखा रहता है। यानी उज्ज्वला जो है इस तरीके से। अब ये कैसे हुआ आप बोल कर देखिए। ज को, ज पे जोर लग रहा है और काफी तेजी से भी बोल। उज्ज्वा, देखिए उज्ज्वा जोर लग रहा है, यानी फिर आधा ज फिर आधा ज, 2 ठो ज होगा और वह के साथ कनेक्ट होगा, ठीक ना। तो उज्ज्वला, ये बड़े कठिन कठिन शब्द है। ऐसे ही मैं बहुत सारे शब्दों को सिखाऊंगा दोस्त। आगे इसका और भी क्लासेज आएंगे, घबराना नहीं है। कुछ क्लास होगा, यदि देख लेते हैं इत्मीनान से ना, तो कभी आपको हिंदी में दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये वाला सही है, ये गलत है और ये गलत है। तो उज्ज्वला हो या अगर उज्ज्वल नाम जैसे होता है, उज्ज्वल भविष्य होता है, तो उज्ज्वल अगर लिखना हो, देखिए यहाँ पे उ आधा ज फिर ज व ल, ऐसे लिखेंगे। उज्ज्वला लिखना हो तो इसी तरीके से वाला, उज्ज्वला, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे होता है। चलिए अब आगे दोस्त यहाँ पे और भी शब्दों को देखना है। ये हो गया। अब लिखेंगे दोस्त इसके बाद और भी कुछ शब्द सीखिए यहाँ पे, जैसे ग्वाला। क्या लिखना है? ग्वाला, ग्वाला। तो देखिए यहाँ पे ग में क्या? आधा ग, ग्वाला, जैसे आधा ग वाला, ऐसे ग्वाला। अगर लिखना हो बग्घी, क्या लिखना हो? बग्घी, बग्घी। तो देखेंगे दोस्त बग्घी में ब आधा ग और घ और ऐसे होता है बग्घी। ग छुपा हुआ रहता है, आधा होता है, ठीक ना, बग्घी। इसके बाद लिखेंगे दोस्त गद्दा। क्या लिखेंगे? गद्दा, गद्दा, गद्दा। तो देखिए यहाँ पे ग, गद्दा, यानी द पे काफी जोर लग रहा है, यानी उसमें आधा जरूर होगा, सेम अक्षर आधा होगा, ठीक ना। यानी आधा द है फिर पूरा द और ऐसे गद्दा। यानी आधा द लिखने का मैं तरीका क्या बताया हूं कि अक्षरों के नीचे अगर ऐसे तिरछी लाइन खींच देते हैं तो आधा हो जाएगा। इस तरीके से खींचना है दाएं साइड में, ध्यान दीजिएगा। जैसे बाएं साइड में आप खींचेंगे तो वो दोस्त पदेन र हो जाएगा, तो ऐसे खींचना है नीचे। जैसे क है ऐसे नीचे खींच देंगे, यानी आधा क हो गया, या इसी को आप इस तरीके से लिख देंगे। अगर च है, अगर नीचे ऐसे खींच देते हैं, जिसको हलंत हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हलंत, तो ये आधा च हो जाएगा। अगर इसी को आप ऐसे लिखते हैं तभी ये आधा होगा। दोनों तरीके से लिखा जाता है। आप गद्दी को, यहाँ पे गद्दा हो गया, गद्दी को आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं। आधा द में ये द जोड़कर ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैं मिट्टी में बताया हूं, ठीक ना, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब लिखेंगे दोस्त द्वारा। क्या लिखेंगे? द्वारा। अब देखिए द का उच्चारण काफी तेजी से हो रहा है, अब कैसे आप लिखेंगे बताइए हमको। द्वारा, द्वारा, द्वारा। तो देखिए द्वारा कैसे होगा समझिए दोस्त। द्वारा तो एक आप आधा द ऐसे वा इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है कि द में ही ऐसे करके द्वारा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। द्वारा ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि सर यहाँ पे द तो आप पूरा लिखे हैं, उसमें वह डाल दिए हैं, यानी वह आधा हो गया है। कैसे आप कर रहे हैं दोस्त? जब द और वह संयुक्त होगा, समझिए,
जब ये आधा द और व जब संयुक्त होगा तो ये इसी तरीके से बनेगा, समझिए, क्योंकि ये व में कहीं द को आपको लगाने का जगह ही नहीं है, ये व अपने जगह के अनुसार लग जाता है अक्षरों में, समझ रहे हैं ना। तो इसको ध्यान देना है। जैसे हम लोग लिखते हैं गिद्ध, समझिए, गिद्ध, गी और आधा द और ध, देखिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समझिए बात को। ऐसे आप गिद्ध को लिख सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे भी लिखते हैं दोस्त, ऐसे करके, तो अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो द पूरा दिख रहा है, ध इसमें घुसा दिए हैं, ये कैसे हो गया। मैं वही चीज बताया हूँ दोस्त कि आप इस द में समझिए बात को, ध लिखकर इसमें कहाँ द आप लगाइएगा, किस तरीके से लगाइएगा ये बताइए ना, कैसे संयुक्त कीजिएगा इसको, कोई तरीका नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो वो अपने तरीका से एडजस्ट होता है कब, जब दोनों को जोड़ा जाता है, एक साथ जोड़ा जाता है। बात को समझिए, जब जोड़ा जाएगा तो ये अपने तरीका से एडजस्ट होगा, लेकिन जब इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो स्पष्ट रूप से आपको पता लग जाएगा कि कौन क्या है, उच्चारण से भी पकड़ में आ जाता है। तो गिद्ध हो या सिद्ध हो, सिद्ध भी ऐसे ही लिखा जाता है, सी आधा द और ध, इस तरीके से लिखें, या सिद्ध को आप ऐसे लिखें। दोस्त मैं आपको विश्वासपूर्ण कह सकता हूं कि जो चीज मैं इस क्लास में, आज की इस क्लास में सिखा रहा हूं, मैं आपसे वादा करता हूं पूरे YouTube पे खोज लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। और मैं प्रण लिया हूं कि अब इस चैनल पे रेगुलर आपके लिए वैसे ही क्लास कराऊंगा दोस्त। तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर कोई, हर एज के लोग पढ़ सकता है, कोई भी सीख सकता है, चाहे वो बड़े से बड़े एग्जाम की तैयारी करे या छोटे से छोटे या नहीं भी करे, ऐसे भी अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये सिद्ध है, समझ रहे हैं बात को। तो इसी तरीके से दोस्त और भी इसके आगे बहुत सारे शब्द हैं, चले लिखेंगे, फिर मैं यहाँ पे बता देता हूँ। स्वास्थ्य, 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 जैसे अगर स्वास्थ्य लिखना है तो बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आया कि सर जो बोल रहे हैं स्वास्थ्य, इसमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ आधा स्व है आधा थ है, कैसे पता लगेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए यहाँ पे मैं स्वास्थ्य लिख देता हूँ, देखिए स्वा आधा स फिर आधा थ और यह, इसमें दोस्तों को दिक्कत हो रही है कि सर यहाँ पे ये जो हो रहा है ना, ये कैसे हम लोग पता करें कि आधा ही होगा। जैसे अगर लिखा जा रहा है अवश्य, देखिए यहाँ पे अव आधा तलव्य श और य, अब यहाँ पे दिक्कत हो रही है कि सर यहाँ पे तलव्य श कैसे पता करें हम। यहाँ पे दंत स भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मूर्धन्य श भी लिख सकते हैं। वहीं एक और शब्द मैं आपको बताया था, उसमें भी दोस्तों को दिक्कत हुई है। जैसे यहाँ पे लिखा है दोस्त उज्ज्वल, देखिए यहाँ पे उज्ज्वल, तो ये पता नहीं लग पा रहा है कि यहाँ पे कैसे हम लोग समझें कि दो ठो ज होगा। दोस्त इसका सबसे आसान तरीका मैं आज की इस क्लास में बताऊंगा, साथ में बहुत सारे शब्दों को मैं बोलूंगा, आपको लिखना है, लिखकर मेरे साथ में प्रैक्टिस करना है। मेरा गारंटी मानिए दोस्त, मैं आपको हिंदी के एक एक शब्दों को, कठिन से कठिन शब्दों को इस चैनल के माध्यम से मैं आपको लिखना सिखाऊंगा। चलिए इन सब चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग सीखते हैं, जैसे इस प्रकार के शब्द को कि कैसे हम लोग जाने कि यहाँ पे दो ठो ज होगा, ठीक है ना। जैसे अगर लिखा रहता है सच्चा, देखिए यहाँ पे, तो कैसे हम जाने कि यहाँ पे दो ठो च होगा, यानी कि आधा च होगा फिर एक पूरा च होगा। अगर लिखा रहे यहाँ पे मक्का, देखिए यहाँ पे मक्का, तो कैसे हम लोग पहचाने कि दो ठो क होगा। इसका सबसे आसान तरीका है इस प्रकार की, अगर सेम अक्षर हो, क्या हो, सेम अक्षर में एक आधा हो एक पूरा हो या दोनों आधा हो, इसको पहचानने का तरीका ये है दोस्त कि शब्दों को एक बार खुद से उच्चारण करके देखिए।
शुद्ध रूप से क्या उच्चारण हो रहा है? सच्चा। सच्चा नहीं होता है, सच्चा नहीं, सच्चा। वह व्यक्ति सच्चा भक्त है। कैसे हम लोग बोलते हैं? सच्चा। तो च पे जोर लग रहा है। क्या लग रहा है दोस्त? च पे जोर लग रहा है। इसका मतलब ये है, जोर लगने का मतलब एक आधा च है और फिर एक और च है। ठीक है, तो इस तरीका से ये सच्चा हो गया। मक्का, दोस्त मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, घबराना नहीं है। देखिए यहाँ पे मक्का, तो देखिए यहाँ पे एक आधा क होगा, फिर एक पूरा क होगा। ठीक ना? मक्का बोलकर देखिए आप, मक्का क पे जोर लग रहा है, क पे इतना जोर लग रहा है। मक्का, मक्का नहीं हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मक्का। ठीक है ना? कच्ची मक्का है, यानी मक्का जो है क्या है? कच्चा है। मक्का कच्चा है। अगर लिखते हैं ऐसे कि मक्का जो है, मक्का जो है क्या है दोस्त? कच्चा है, कच्चा है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? तो देखिए यहाँ पे कैसे इसको लिखा गया। तो सेम अक्षर पहचानने का तरीका है, उस पे जोर लगेगा। अब बात रही यहाँ पे ये दोनों आधा कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो देखिए यहाँ पे बोलकर देखिए, उज्जवल नहीं बोले, क्या बोलते हैं? उज्जवल। उज्जवल भविष्य ऐसे होता है, उज्जवल। ठीक ना? तो यहाँ पे ज पे जोर लग रहा है, लेकिन ज पे जोर लगने के बाद भी ज का उच्चारण तेजी से हो रहा है। जोर भी लग रहा है लेकिन तेजी से। इसका मतलब आधा होगा दोनों अक्षर। जैसे उज्ज्व, देखिए उज्ज्व, ज, समझ रहे ना? जवा नहीं, ज्व, जवा नहीं, ज्व। तो देखिए यहाँ पे ज, यानी एक आधा ज फिर एक आधा ज व ल, ऐसे होता है। ठीक ना? उज्ज्वल। अगर लिखना हो दोस्त उज्जीवन, देखिए उज्जीवन, तो वहां पे कैसे होगा? देखिए यहाँ पे उज्जीवन, तो उ फिर आधा ज और यहाँ पे पूरा ज। देखिए उज्जी व न, उज्जीवन, यानी ज पे जोर लग रहा है। ठीक ना? उज्जीवन। उज्ज्वला, अब जैसे आप बोल रहे हैं उज्ज्वला, यानी उज्ज्वला में क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे उज्ज्वल से बना है उज्ज्वला, उ आधा ज फिर ज व ला, ऐसे उज्ज्वला। ठीक ना? तो ये समझ गए क्लियरली। मैं पिछले क्लास में भी इसको मैं बताया था, लेकिन दोस्तों का कमेंट था कि इन सब चीज़ों को थोड़ी सी समझा दीजिए और भी अच्छे से, तो मैं बता दिया हूँ। अब हम लोग ये भी समझ गए। अब हम लोग आते हैं, ये चीज़ सीखते हैं कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि यहाँ पे तालव्य श होगा कि मूर्धन्य श होगा। जैसे भविष्य लिखते हैं, क्या लिखते हैं? भविष्य। देखिए भविष्य, या ऐसे भविष्य। तपस्या, देखिए यहाँ पे तपस आधा स या तपस्या। ठीक है ना? तपस्या। ठीक है? तो भविष्य में देखिए यहाँ पे ये जो भविष्य श हो रहा है, स्य नहीं श, तो आपको पता है कि 3 श होता है, एक तालव्य श होता है, एक मूर्धन्य श होता है और एक दंत स होता है। इसका उच्चारण तालु से होता है, इसका उच्चारण दोस्त, इसका ध्वनि मूर्धा से निकलता है और इसका ध्वनि जो है दांत से निकलता है। तपस्या, स्या। ठीक है? भविष्य, क्या? भविष्य। और जैसे अवश्य, देखिए ये तालव्य श का निकलता है, अवश्य, ऐसे अवश्य। ठीक है? तो ये कठिन कठिन शब्द था। मैं आपको कुछ आसान शब्द बताता हूँ, बोलता हूँ, आप लिखिए, फिर मैं उस पर भी चर्चा करूँगा, बताऊँगा। चलिए शब्द लिखेंगे दोस्त। आप क्या लिखेंगे? पक्का। क्या लिखेंगे? पक्का। अभी जो मैं समझाया हूँ इस पे कुछ शब्दों को लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूं क्या लिखना है दोस्त। पक्का, पक्का, पक्का। तो पक्का कैसे लिखेंगे? यहां पे देखिए प आधा क फिर पूरा क और आकार, पक्का। ठीक है? यहां पे देखिए बहुत सारे शब्द भी मैं लिखा हूं यहाँ पे, जैसे लक्की। देखिए जैसे मैं पक्का बताया हूं वैसे ही यहाँ पे लक्की होगा। ठीक है ना? क संयुक्त है। ठीक है ना? लक्की। बच्चा, यहाँ पे देखिए बच्चा। धक्का, यहाँ पे देखिए धक्का। ये सब शब्द यहाँ पे देखिए मक्की। क्या लिखा है दोस्त? मक्की। ठीक है? मक्की।
अच्छा, मक्खी और मक्खी में क्या, देखिए यहाँ पे मक्खी आधा क है फिर ख है, यहाँ पे देखिए मक्खी में, ठीक है, मक्खी, कत्ल, इन सब शब्दों को देखिए इसी में से मैं आपको लिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए भक्ति, क्या लिखा है, भक्ति आधा क है फिर त है, ठीक है, भक्ति। जख्म, यहाँ पे देखिए आधा ख है और म है, जख्म। यहाँ पे देखिए दोस्त रत्ना, ये आधा त है और न है, रत्ना। यहाँ पे देखिए दोस्त नक्शा, आधा क है और तालव्य श है, नक्शा। इसके बाद देखिए यहाँ पे शक्ल, क्या आधा क है और ल है, क्या लिखा है, शक्ल। उसके बाद देखिए दोस्त यहाँ पे तो देखेंगे दोस्त यहाँ पे क्या है, अक्ल, क्या लिखा है, अक्ल। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे पल्लवी, क्या लिखा है दोस्त, पल्लवी। कुल्फी, देखिए यहाँ पे आधा ला है फिर फ संयुक्त है, कुल्फी। यहाँ पे देखिए कच्चा, क्या लिखा है, कच्चा। इसके बाद देखिए दोस्त खंड, ठंडा, चुन्नी, शक्त, क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए चुन्नी, शक्त। दांडी, घंटी, क्या लिखा है दोस्त, घंटी, ठंडा, ठीक ना। तो ये सब शब्द आप देख लिए। यहाँ पे देखिए रंभा, खंभा, झंडा, रक्त। तो चलिए अब मैं बोलता हूं, आपको लिखना है फिर मिलाना है। इतने सारे शब्द भी देख लिए, अब मिलाना है आपको। चलिए लिखेंगे दोस्त, क्या लिखेंगे, बल्ला, क्या लिखेंगे, बल्ला, बल्ला। तो बल्ला कैसे लिखाएगा, देखिए यहां पे बल्ला लिखाएगा दोस्त, ब आधा ल फिर पूरा ल और आकार, क्या हो जाएगा, बल्ला। अगर लिखना हो दोस्त बल्ला के बाद क्या लिखना हो, धब्बा, क्या लिखना है, धब्बा। तो धब्बा लिखेंगे, धब्बा, धब्बा। तो देखिए ध आधा ब फिर पूरा ब और आकार, धब्बा, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे दोस्त धब्बा के बाद छल्ला, क्या लिखेंगे, छल्ला, छल्ला, छल्ला। तो देखिए छ आधा ल फिर पूरा ल और आकार, ऐसे छल्ला। छल्ला के बाद लिखेंगे दोस्त छत्ता, क्या लिखेंगे, छत्ता, छत्ता, छत्ता। तो देखिए छ ये आधा त और पूरा त, ऐसे छत्ता। पन्ना, क्या लिखना है, पन्ना, पन्ना, पन्ना। देखिए पन्ना, प आधा न फिर पूरा न और आकार, ऐसे पन्ना। ये सब सेम अक्षर जो संयुक्त यहाँ पे हो रहा है, ठीक ना। पन्ना के बाद लिखेंगे दोस्त चक्का, क्या लिखेंगे, चक्का, चक्का, चक्का। तो देखिए च आधा क फिर पूरा क और आकार, ऐसे चक्का, चक्का, चक्का हो गया। चलिए आगे लिखेंगे चक्का के बाद, चक्का के बाद लिखेंगे बच्चा, क्या लिखेंगे, बच्चा, बच्चा। तो देखिए ब आधा च फिर पूरा च आकार, ऐसे बच्चा, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे गद्दा, क्या लिखेंगे, गद्दा। इन सब शब्दों को देख लीजिए, गलती हो रहा है तो यहाँ से मिला लीजिए, क्योंकि आगे ये सब शब्द जब मिलेगा ना तो आप देखते ही आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है। गद्दा, देखिए ग आधा द फिर पूरा द और आकार, गद्दा, गद्दा हो गया। अच्छा, मैं आपको दोस्त पिछले क्लास में बताया था कि एक क्लास में आपको करा दूंगा जिसमें स्पेशल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे द के साथ वह संयुक्त जब होता है तो एक जैसे ये ऐसे हो जाता है, कैसे द के साथ जब ध संयुक्त होता है तो ये ऐसे हो जाता है। ये सब कुछ मैं कराऊंगा, एक स्पेशल क्लास लाने वाला हूं जिसमें
इसी प्रकार के शब्द जो काफी कठिन शब्द हैं उन सब शब्दों को मैं आपको उस क्लास में सिखाऊंगा। पहले कुछ आसान आसान शब्दों पे अच्छे से प्रैक्टिस बना लीजिए, पकड़ बना लीजिए, फिर आपको वो सभी चीज आने लगेगा जो जरूरत है, ठीक ना, जो आपको काफी परेशान करता है, कठिन से कठिन शब्द, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे दोस्त मक्खी। क्या लिखेंगे? मक्खी। मक्खी, मक्खी, मक्खी। तो मक्खी कैसे होगा? देखिए ऐसा लग रहा है दोस्त कि ख ही केवल है, लेकिन बोलकर देखिए मक्खी यानी म आधा क फिर ख और बड़ी की मात्रा, ऐसे मक्खी, ठीक है ना, मक्खी हो गया। इसके बाद लिखेंगे दोस्त मक्खी के बाद लिखेंगे मक्खी के बाद लिखेंगे संध्या। क्या लिखेंगे? संध्या। संध्या, संध्या, स के ऊपर बिंदी आधा ध और या, ऐसे संध्या, संध्या। इसके बाद लिखेंगे संध्या के बाद लिखेंगे रक्त। क्या लिखेंगे? रक्त। रक्त, यहां पे देखिए र आधा क और त, ऐसे रक्त। भक्त या भक्ति। क्या लिखेंगे? भक्ति। भक्ति, देखिए दोस्त भक्ति कैसे होगा? भक्ति देखिए यहाँ पे भ आधा क और त और छोटी की मात्रा, भक्ति। तो शक्ति भी ऐसा ही लिखाएगा, शक्ति। देखिए शक्ति, श आधा क और त छोटी की मात्रा, ऐसे शक्ति। इसके बाद लिखेंगे व्यक्ति। तो देखिए व्यक्ति, व्यक्ति ये भी आसान है दोस्त, आधा व और य, व्य, ठीक है, आधा क और त संयुक्त होगा, छोटी की मात्रा, ऐसे व्यक्ति। देखिए शक्ति, भक्ति, शक्ति, व्यक्ति। मुक्ति। क्या लिखेंगे? मुक्ति। मुक्ति, तो देखिए मुक्ति, मुंह आधा क और त छोटी की मात्रा, ऐसे मुक्ति, ठीक है ना। इसके बाद लिख लेंगे दोस्त मुक्ति के बाद लिख लेंगे कल के कुछ शब्दों में से प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं जो मैं कल कराया था, जैसे ध्यान। ध्यान, तो देखिए आधा ध या न, ऐसे ध्यान। देखिए इसका दो रूल होता है, वो आपको दिमाग में बैठाना होगा, समझना होगा। देखिए जब ये आधा द, ध्यान रखिएगा दोस्त, जब ये द जो है ये आधा होता है, आधा का मतलब है कि इसमें मैं आपको पिछले क्लास में ही बताया था कि जो हम लोग क से लेकर ज्ञ तक लिखते हैं ना, अगर इन अक्षरों के नीचे एक तिरछी लाइन ऐसे खींच दिया जाए तो ये अक्षर आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? आधा हो जाएगा। जैसे हम क लिखे हैं इसमें ऐसे खींच दें तो ये आधा हो जाएगा, अगर हम च लिखे हैं इसमें ऐसे खींच दें तो ये आधा हो जाएगा, अगर हम प लिखे हैं इसमें ऐसे खींच दें तो ये आधा हो जाएगा, ठीक ना। तो वैसे ही ये द जो लिखा है इसमें ऐसे एक तिरछी लाइन खींच दिया गया तो ये आधा हो गया। आधा लिखने का दूसरा तरीका भी मैं बताया था दोस्त कि इसी को आप ऐसे लिखें, इसी को आप ऐसे लिखें, इसी को ऐसे लिखें, ये सब कुछ मैं पिछले क्लास में सिखाया था, ठीक है। तो देखिए जब द, आधा द और व, क्या द और व जब मिलता है तो एक नया संयुक्त वर्ण का निर्माण होता है, नया संयुक्त अक्षर का निर्माण होता है। वो क्या है दोस्त? ऐसे होता है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों के मिलने से इस तरीका से बनता है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है दोस्त, देखिए यहाँ पे दूसरा नियम मैं आपको बता देता हूँ, प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा, अभी मैं आपको बुक में भी दिखाऊंगा। देखिए पहले समझिए, दूसरा नियम है दोस्त कि अगर ये आधा द और ध, क्या आधा द और ध जब मिलेंगे तो ये भी एक नया अक्षर का निर्माण करेंगे। जो संयुक्त अक्षर होगा वो क्या होगा? द में ही इस तरीका से ध होगा,
क्या होगा, द में ही ऐसे ध होगा। अब इस पर हम अक्षर आगे आपको प्रैक्टिस अभी कराएंगे। इससे पहले यहाँ पे प्रूफ के रूप में मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे नजदीक से देखिए। ये देखिए दोस्त, द और व क्या मिला है, आधा द और यहाँ पे व मिला है, तो देखिए क्या हो गया, द्व। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, फिर मैं आगे बताता हूँ। और यहाँ पे देखिए आधा द और ध को ऐसे भी लिखा जा सकता है, और इसको दूसरे तरीका से जो मैं बताया हूँ वैसे भी लिखा जा सकता है। अब चलिए एक और चीज देख लीजिए यहाँ से, इसीलिए मैं बोला हूँ। अब इसको आप एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आधा करके, ठीक है। इसको मैं क्लियर लिख देता हूं। देखिए यहाँ पे इसको आप कैसे लिख सकते हैं एक साथ करके, घबराना नहीं है दोस्त, देखते चलिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए एक ही चीज को आप इस तरीका से लिख लिए, एक तो ये डायरेक्ट हो गया और ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों तरीका से आपको मिल जाता है। जैसे शब्द पे अब हम लोग आते हैं, जैसे आपको अगर बोला जाए लिखने के लिए द्वारा, क्या, द्वारा, तो देखिए द्वारा में आप जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है शब्द का ना, द्वारा, तो इसमें देखिए दोस्त द का उच्चारण काफी तेजी से हो रहा है, मतलब कि आधा द है, वारा, देखिए द्वारा, द्वारा यानी आधा द है और वह है, समझ रहे हैं ना। तो द्वारा को आप कैसे कैसे लिख सकते हैं ये समझिए। देखिए जो मैं अभी आपको द्वारा बोला हूं, द्वारा जो मैं आपको बताया हूं अभी, तो देखिए अभी मैं क्या सिखाया हूं कि समझिए यहाँ पे ये द, आधा द और वह मिल रहा है, तो एक तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहे हैं, एक डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो द्वारा जो मैं बोला हूं आपको द्वारा, तो देखिए एक इस तरीका से जब लिखेंगे तो देखिए आधा द वारा ऐसे लिख देंगे। अगर ऐसे लिखेंगे तो डायरेक्ट इस तरीका से लिख देंगे, समझ में आ रहा है। ये देखिए दोनों सही है, दोनों द्वारा ही लिखा हुआ है। अब आपको कभी दिक्कत नहीं होगी इस पर, ठीक ना। चलिए दूसरा शब्द लिखिए दोस्त, यहाँ पे और भी शब्द मैं आपको बता रहा हूं, लिखते चलिए, फिर द और ध पे हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद लिखेंगे दोस्त विद्वान, क्या लिखेंगे, विद्वान, विद्वान। तो विद्वान देखिए कैसे होगा, विद्वान, तो देखिए वी, देखिए वी, द्वा, आधा द, वा, न, विद्वान। द का उच्चारण काफी तेजी से हो रहा है, इसका मतलब आधा द है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वी, द्वा, न, ऐसे लिख सकते हैं। दो तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, यानी जब संयुक्त होगा तो ऐसे बन जाएगा, समझिए बात को, जब संयुक्त होगा तो ऐसे बनेगा, या इसी तरीके से लिख सकते हैं, यानी आधा द और वह जुट रहा है, तो ठीक है। चलिए इसके बाद लिखेंगे दोस्त विद्वान के बाद हरिद्वार, क्या लिखेंगे, हरिद्वार, हरिद्वार, हरिद्वार। तो देखिए यहाँ पे हरि, 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 द्वार यानी आधा द वार ऐसे लिख देंगे, हरिद्वार। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है आप हरिद्वार को ऐसे भी लिख देंगे, हरिद्वार। द्वापर, जैसे द्वापर युग होता है ना, तो लिखेंगे द्वापर, द्वापर। दोस्त आज ये क्लियर हो ही जाएगा, और कठिन शब्दों में, आधे अक्षर वाले शब्दों में ये बड़ा आपको दिक्कत होता होगा, कंफ्यूजन हमेशा रहता होगा कि कैसे ये बनता है, ठीक ना। किस तरीके से कहीं पे ऐसे लिखा हुआ रहता है, कहीं ऐसे लिखा हुआ रहता है, आखिर ये मसला है क्या। पढ़ते समय भी आपको दिक्कत होती होगी कि इसमें ये तो पूरा द दिख रहा है, आधा वह दिख रहा है, लेकिन बताया जाता है कि आधा द और वह है, समझ रहे हैं ना बात को। तो मैं क्या बोला हूं दोस्त, द्वापर। तो द्वापर देखिए कैसे हो जाएगा, द्वापर, द्वापर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द्वापर ऐसे, या इसी का दूसरा तरीका है दोस्त द्वापर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। द्वापर दोनों तरीके से हो गया। इसके बाद लिख लेंगे दोस्त
अच्छा, अगर लिखना हो द्वारपाल, जैसे कि थंबनेल में यहाँ पे आप देखे भी हैं, थंबनेल में मैं कुछ शब्दों को यहाँ पे लिखा हूँ, इसी को देखकर आप आए होंगे, जैसे द्वारपालक, ठीक ना। चलिए द्वारपाल या द्वारपालक लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे आधा द वार द्वारपालक ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसी को ये आधा द और वह नहीं लिखकर डायरेक्ट इसमें करके ऐसे द्वारपालक, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद लिखेंगे दोस्त विद्वती, क्या लिखेंगे? विद्वती, 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 क्या लिखेंगे? विद्वती। तो देखिए यहाँ पे विद्वती, वी आधा द व और ती ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी को आप विद्वती को आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, विद्वती। समझ रहे हैं? तो ये द और व कंप्लीट हो गया आपका। तो अब कभी भी दिक्कत नहीं होगी, और इससे रिलेटेड ज़्यादा शब्द भी नहीं होता है, यही कुछ शब्द होता है। चलिए इसके बाद अब द और ध का समझ लेते हैं। द और ध पे कुछ शब्द हम लोग लिखते हैं। जैसे लिखेंगे आप दोस्त, लिखेंगे युद्ध, क्या लिखेंगे? युद्ध, युद्ध। अच्छा, बोलते समय ऐसा लग रहा है ना कि यू और ध बोला जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यू उसमें द छुपा हुआ है, जो द आधा है, जिसका उच्चारण काफी तेजी से हो रहा है, ठीक ना। तो युद्ध, देखिए यहाँ पे यू आधा द और ध ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी को आप युद्ध को इस तरीके से करके ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना? द में ही ध लगाकर युद्ध, ठीक है। युद्ध के बाद दोस्त लिखेंगे सिद्ध, क्या लिखेंगे? सिद्ध, सिद्ध। ऐसे बोला था ना सिद्ध पुरुष, तो वहीं आप लिखेंगे दोस्त सिद्ध, सिद्ध लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिद्ध, सी, देखिए एक आधा द और ध ऐसे करके लिख लीजिए, या आप ऐसे भी लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे सी, द में ही ध, ऐसे सिद्ध। गिद्ध, क्या लिखेंगे? गिद्ध, गिद्ध, गिद्ध। तो जैसे सिद्ध है सेम वैसे ही गिद्ध होगा। यहाँ पे देखिए गी द और इसमें ऐसे ध, गिद्ध, ठीक ना। इसके बाद लिख लेंगे दोस्त शुद्ध, क्या लिखेंगे? शुद्ध। जैसे बोला था ना शुद्ध हिंदी लिखना सीखना, इमला लिखना सीखना, ठीक ना। तो शुद्ध लिखेंगे, शुद्ध। तो शुद्ध भी ऐसे ही सु, ये द आधा द और ध इस तरीके से लिख लीजिए, या इसी को आप ऐसे करके लिख लीजिए, दोनों तरीका है, ठीक है। शुद्ध। इसके बाद लिखेंगे दोस्तों विशुद्ध, क्या लिखेंगे? विशुद्ध, विशुद्ध। तो विशुद्ध भी ऐसे ही होगा। देखिए यहाँ पे वी शु, ये आधा द और ध, ये तरीका हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा दोस्त विशु और इस तरीके से, ठीक ना, विशुद्ध। क्रुद्ध, क्या लिखेंगे? क्रुद्ध, 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 क्रुद्ध। तो क्रुद्ध देखिए यहाँ पे क्रू, यानी क में तो पहले पदेन रहा होगा, छोटी की मात्रा, क्रू आधा द और ध ऐसे होगा, या इसी को आप लिख लेंगे क्रू द में ही ऐसे ध, क्रुद्ध, ठीक है ना, क्रुद्ध। उसके बाद लिखेंगे दोस्त, इसमें है शब्द श्रद्धा, क्या लिखेंगे? श्रद्धा, श्रद्धा। तो श्रद्धा देखिए यहाँ पे श्र, यानी श्र आपका ऐसे हो जाएगा, आधा द और ध में आकार, ऐसे श्रद्धा ऐसे भी लिख लेंगे, या आप श्रद्धा को ऐसे भी लिख लेंगे, श्रद्धा, श्रद्धा। श्रद्धा के बाद लिख लेंगे दोस्त प्रसिद्ध, प्रसिद्ध,
प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, तो देखिए यहाँ पे प्रसिद्ध, सी, और एक तो इस तरीका से हो जाएगा, दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, प्रसी, और ये द में ही ऐसे ध, तो प्रसिद्ध ऐसे भी हो जाएगा, ठीक ना। प्रसिद्ध के बाद लिखेंगे अर्ध, क्या लिखेंगे, अर्ध, 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 तो देखिए अर्ध हो जाएगा अ, ये आधा द और ध के ऊपर ये रेफ की मात्रा, देखिए यहाँ पे अर्ध ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप अर्ध को ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्ध, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक ना। अर्ध, अर्ध हो गया। चलिए अब इसके बाद लिखेंगे प्रबुद्ध, क्या लिखेंगे, प्रबुद्ध, 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 तो देखिए प्रबु और ऐसे लिख सकते हैं, या इसी को आप प्रबु और ये ध, यहाँ पे देखिए समझ लीजिए पहले इसको, हम जो बोल रहे हैं आपको उद्योग, क्या बोल रहे हैं, उद्योग, तो यहाँ पे ये जो द है ना, द क्या है दोस्त, आधा है, क्या है, आधा है। आधा कैसे पता लगता है, जब किसी भी अक्षर के नीचे ऐसे एक तिरछी लाइन खींच दिया जाता है जिसको हम लोग हलंत बोलते हैं, तो वो अक्षर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्त, आधा हो जाता है। दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, उद्योग है। अब यहाँ पे ये द और यह मिलकर, ये जो देख रहा है ना, ये द और यह मिलकर एक संयुक्त व्यंजन बना सकता है, संयुक्त अक्षर बना सकता है, जिस देखिए यहाँ पे ये आधा द और ये जब मिलेगा ना तो एक संयुक्त अक्षर बनेगा, जिसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। अगर आपको ऐसे लिखने में दिक्कत होती है तो ये प्लस हटाकर एक साथ इसको आप आधा द और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे शब्द में लिखा गया है। तो ये बिल्कुल सही शब्द लिखा है, लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। कैसे, देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब एक शब्द आप लिखेंगे विद्यालय, क्या लिखेंगे दोस्त, विद्यालय लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विद्यालय, विद्यालय, ठीक है। तो विद्यालय, देखिए विद्यालय कैसे लिखाएगा। अब देखिए इसमें स्पष्ट उच्चारण से स्पष्ट हो रहा होगा कि इसमें आधा द का उच्चारण हो रहा है, द का उच्चारण हो रहा है, क्योंकि द का उच्चारण तेजी से होने के कारण आधा हो रहा है, लेकिन द का उच्चारण हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे विद्या, देखिए वी आधा द या ल या, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो बहुत जगह इस तरीके से नहीं लिखकर डायरेक्ट लिख देता है दोस्त, ऐसे। देखिए यहाँ पे ऐसे विद्या ल या। अब जब दोस्त हमारे इस तरीके से देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये उनको ऐसा लग जाता है कि ये ध ही है, जो हम लोग तसद में पढ़ते हैं, यानी जो हम लोग पढ़ते हैं त थ द ध और न, तो उनको लग जाता है, मेरे दोस्त को, मेरे प्यारे दोस्तों को लग जाता है कि यही वाला यहाँ पे यूज किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे होता क्या है कि एक नया अक्षर बन जाता है, संयुक्त अक्षर बन जाता है द और य के मिलने से, इस तरीके से, जिसमें आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर से एक लाइन है, उसके बाद इस तरीके से करके ऐसे बनाया गया है। जबकि दोस्त ध में समझिए, ध में ऐसे बनाया गया है, यानी यहाँ पे गोल कर दिया गया है। और ध में देखिए दोनों में कितना अंतर है। ध को कैसे इस तरीके से बनाया जा रहा है, और सही तरीके से जब हम लोग लिखते हैं ना, जैसे संध्या लिखना है, समझिए बात को, संध्या लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, स के ऊपर बिंदी, और देखिए ये जो ध लिखेंगे ना ऐसे,
और या, यानी ये जो ध का गोला वाला रहेगा ना, आपको जब टाइपिंग में या कहीं पर लिखा हुआ इसी तरीके से मिलेगा। ध्यान दीजिए, बहुत बारीक चीज़ है और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर किसी को पढ़ना है, इन चीज़ों को हर किसी को जानना है, चाहे वो पढ़ लिख लिए हो, उनको बहुत कुछ आता है, लेकिन ये सब बेसिक चीज़ है, इसलिए आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है दोस्त। देखिए इसको, और इस तरीक़ा के बहुत सारे क्लासेज मेरे इस ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे पड़ा हुआ है। नहीं मिल रहा है आपको तो आप इस नंबर पे मुझे कमेंट कीजिए, HL लिखकर या आधे अक्षर वाले शब्द लिखकर मैं आपको क्लासेज भेज दूंगा। 6200585462। बहुत सारे दोस्त क्लास ले चुके हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक ना। चलिए, तो ये समझ गए कि ये ध किस तरीके से है और ये द। तो विद्यालय हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ शब्द बोल रहा हूं और यहाँ पे मिलाना है कि सीखे कि नहीं, फिर हम लोग अगले संयुक्त अक्षर पे बढ़ते हैं। तो अब लिखेंगे दोस्त आप विद्वान। क्या लिखेंगे? विद्वान लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्त? विद्वान लिखेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक ही अक्षर अगर सीखते हैं, मन से सीखना है, ध्यान से सीखना है, जो लाइफ भर, पूरे जिंदगी भर याद रहे और काम आए, सबसे बड़ी चीज ये है। क्या लिख देंगे दोस्त? विद्वान लिखेंगे। तो विद्वान देखिए यहाँ पे, अब चलिए आगे विद्वान लिख लिए। तो विद्वान देखिए कैसे आप लिखेंगे, विद्वा, देखिए वी। अब देखिए मैं क्या बोला हूं दोस्त? विद्वान बोला हूं। क्या बोला हूं? विद्वान बोला हूं। तो मैं पिछले क्लास में सिखाया हूं कि आधा द और व जब मिलता है तो एक नया संयुक्त अक्षर बनता है, जिसमें द में ही ऐसे व लग जाता है, या इसी को हम लोग आधा द, समझिए बात को, आधा द और यह लिख लेते हैं। दोनों तरीके से हम लोग लिख लेते हैं, ऐसे भी लिख लेते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो विद्वान हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। और इसी के जैसे मिलता जुलता एक शब्द आप लिखेंगे, विद्यमान। क्या लिखेंगे? विद्यमान। विद्यमान क्या लिखेंगे दोस्त? विद्यमान। आपको विश्वास नहीं है, यहाँ पे बुक में पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए, खूब ध्यान से देखिए दोस्त, यहाँ पे लिखा है विद्यमान, देखिए यहाँ पे, और मिलेगा भी आपको। देखिए यहाँ पे विद्यमान कैसे होगा? अब विद्वान और विद्यमान में अंतर है, ठीक ना। देखिए विद्या, वी आधा द और या, विद्या मा न, ऐसे विद्यमान। तो अंतर स्पष्ट है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, विद्यमान, ऐसे। देखिए इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब लिखेंगे इसके आगे गद्यांश। क्या लिखेंगे? गद्यांश। गद्यांश, गद्य, द्य, देखिए यह आएगा उसमें, और वह अगर रहता, जैसे विद्वान में बोला हूं तो उसमें वह आएगा। तो इस तरीके से नया अक्षर बनेगा, जो चौथे क्लास में, मैं पिछले क्लास में बताया हूं आपको, ठीक ना। तो गद्यांश कैसे लिखेंगे ये समझिए। गद्यांश, ग, देखिए आधा द और यह गद्य, देखिए गद्या, या ऊपर बिंदी और श, इस तरीके से गद्यांश। या इसी को आप लिख सकते हैं ग, ऐसे, द्या ऊपर बिंदी और श, इस तरीके से गद्यांश। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये द और यह मिलकर ऐसे बन गया, या इसी को इस तरीके से करके आप गद्यांश लिख सकते हैं। अगर रहता पद्यांश तो ऐसे ही लिखना है, ग के जगह पे प हो जाएगा और वैसे ही लिखाएगा। आप कमेंट में लिखिए दोस्त, ठीक ना। पद्यांश, पद्यांश, देखिए यहाँ पे प, द्या ऊपर बिंदी और श, ऐसे द्यांश, पद्यांश, ठीक है। गद्यांश, पद्यांश। चलिए इसके बाद अब लिख लेंगे दोस्त, अब आधा ध वाला पे थोड़ा सा और भी आपका जो कंफ्यूजन है दूर हो जाए। अब लिखेंगे ध्यान। क्या लिखेंगे? ध्यान। ध्यान, तो देखिए जैसे मैं ध्यान बोला हूं, यहाँ पे ध आ रहा है, द और य की बात नहीं है। क्या आ रहा है? ध आ रहा है।
तो ध्यान में क्या है, आधा ध या और न, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये आधा ध और ये य मिलकर एक नया संयुक्त अक्षर बनाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमेशा जब आधा ध है जब य के साथ मिलेगा तो ये हमेशा इसी के जैसा लिखा जाएगा, कहीं पर भी। समझ रहे हैं बात को, हमेशा इसी के जैसे लिखा जाएगा, इसलिए मैं ये भी स्पष्ट कर दे रहा हूं। उसके बाद लिखेंगे दोस्त आराध्या। क्या लिखेंगे, आराध्या, आराध्या, आराध्या। तो देखिए रा, देखिए आधा ध और या, ऐसे आराध्या। समझ गए, तो ये क्लियर हो गया आपका। अब अगले संयुक्त अक्षर पर बढ़े दोस्त, कमेंट कीजिए, बढ़े, यस या नो लिखकर बताइए। ये कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग ये श्र पे देखते हैं दोस्त। आपको पता है कि 3 श होता है, एक तालव्य श होता है, एक मूर्धन्य श होता है और एक दंत स होता है। जब इसमें पदेन र लगता है, क्या लगता है दोस्त, जब इस स के साथ पदेन र लगता है, ध्यान दीजिएगा, जब इस स के साथ पदेन र लगता है तो ये कभी भी इसी तरीके से लिखाएगा, इसका कोई संयुक्त अक्षर नहीं बनता है। ये पदेन र जब लगेगा, यानी र की मात्रा जब लगेगा, जिसको पदेन र बोलते हैं, तो ऐसे ही होगा। जैसे हम लोग लिखते हैं स्रोत, देखिए यहाँ पे स्रोत, स्रोत, जैसे फल का स्रोत है, विटामिन ई का स्रोत है लिखा रहता है। तो देखिए यहाँ पे हमेशा यह ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर इसमें लगे, ये मूर्धन्य श में पदेन र की मात्रा लगेगा तो ऐसे ही होगा। लेकिन अगर तालव्य श में, ध्यान दीजिएगा, अगर इस तालव्य श में ये पदेन र की मात्रा लगे तो क्या हो जाएगा, एक नया संयुक्त अक्षर बनेगा। क्या बनेगा, एक नया संयुक्त अक्षर बन जाएगा, जिसको हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें ऐसे इसको नहीं लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा। सही आपका क्या होगा, इस तरीक़ा से करके ये सही होगा। जैसे हम लिखते हैं श्रीमान, श्रीमती, श्रद्धा, ठीक है ना, जैसे श्रद्धा कपूर, समझ रहे हैं। तो चलिए इस पर शब्द जैसे श्रीमान, देखिए श्री, तो श्री मा न, ऐसे श्रीमान। और सबसे इम्पोर्टेंट शब्द जो हमेशा हर कोई पूछ लेता है, वो बोलते हैं लिखने के लिए श्रृंखला। क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा लिख कर बताए तो श्रृंखला, क्या, श्रृंखला। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए श्रृंखला में होता क्या है दोस्त, कि तालव्य श ही होता है। समझिए बात को, तालव्य श ही होता है, इसमें ये पदेन र नहीं होता है, री की मात्रा लगता है। किसका मात्रा, री की मात्रा लगता है। जैसे री की मात्रा लगेगा तो इसको आप कैसे लिखेंगे, री की मात्रा लगेगा तो इसको आप इस तरीका से लिख लेंगे, श्रृंग ख ला, ऐसे। जैसे श्रृंगार, क्या, श्रृंगार, तो श्रृंगार भी हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे, श्रृंगार, सही यही होगा, श्रृंगार। समझ रहे हैं ना, श्रृंगार, क्योंकि ये खुद री है, तब री की मात्रा लगा है तो पदेन र की मात्रा इसमें नहीं होगा। और इसी तरीके से आपको लिखा हुआ भी मिलता है, श्रृंखला, श्रृंगार, ठीक है ना। इस पर मैं स्पेशल बहुत सारे वर्डों को मैं बोल देता हूं, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो श्रीमान आप देख लिए, ये कब होता है, जब श में पदेन र की मात्रा लगता है। चलिए लिखेंगे दोस्त यहाँ पे श्रवण। क्या लिखेंगे, श्रवण, श्रवण, श्रवण। तो देखिए यहाँ पे श्रवण, तो श्रवण, श्रवण। और लिखना हो दोस्त परिश्रम। क्या, परिश्रम, परिश्रम, परिश्रम। तो देखिए परिश्रम, ऐसे परिश्रम। श्रमदान, क्या लिखना हो, श्रमदान। तो देखिए यहाँ पे श्रम, श्रम दा न, ऐसे श्रमदान, क्या, श्रमदान। उसके बाद लिखेंगे दोस्त आश्रय। क्या लिखेंगे, आश्रय,
आश्रय, तो देखिए यहाँ पे आश्रय, आश्रय। श्रेष्ठ, क्या लिखेंगे दोस्त? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। तो देखिए यहाँ पे श्रेय, ये आधा मूर्धन्य श होगा और ठ होगा, श्रेष्ठ, ठीक ना। इसके बाद लिख लेंगे दोस्त मिश्र, क्या लिखेंगे? मिश्र, मिश्र लिखेंगे, मिश्र। तो मिश्र देखिए यहाँ पे मी ऐसे श्र, मिश्र, ठीक ना, मिश्र। श्रुति, क्या लिखेंगे? श्रुति, श्रुति, श्रुति लेख नहीं होता है, श्रुति। तो देखिए श्रु, श्रुति, ठीक ना, श्रुति, श्रुति। इसके बाद लिखेंगे तो श्रद्धा, क्या लिखेंगे? श्रद्धा, श्रद्धा। तो देखिए यहाँ पे श्र और आधा द और ध रहेगा, ऐसे आकार, श्रद्धा। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या इसी को आप द में ये ध करके लिख सकते हैं, जो कि मैं चौथे क्लास में, पिछले क्लास में इससे बनने वाले बहुत सारे शब्दों को प्रैक्टिस कराया हूँ। तो श्रद्धा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। श्रद्धा, श्रद्धा कपूर होता है ना, श्रद्धा कपूर, ऐसे कपूर, श्रद्धा कपूर, प में बड़ी की मात्रा होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद लिख लेंगे दोस्त श्रद्धा हो गया। श्राद्ध लिखना हो तो वैसे ही लिखेंगे, श्राद्ध, देखिए श्रा और ये द में ऐसे ध करके भी लिख लीजिए, या श्रा आधा द और ध, दोनों तरीके से लिख सकते हैं श्राद्ध को भी। इसके बाद लिखेंगे दोस्त, आगे लिखेंगे श्रमिक, क्या लिखेंगे? श्रमिक, श्रमिक। तो श्रमिक कैसे लिखा गया? श्रमिक, इस तरीके से, ठीक है। तो आज की इस क्लास में बहुत सारे शब्दों पे प्रैक्टिस भी किए। मैं प्रयास कर रहा हूं कि एक दो ऐसा क्लास लाऊं जिसमें फिर से मैं रिवाइज कराकर और पिछला जितना सारा मैं पढ़ाया हूं एक साथ इत्मीनान से अरेंज करके उसको मैं एक बार आपको और प्रैक्टिस करा दूं। बाकी छोटे छोटे वीडियो में बहुत सारे क्लासेज हैं, उसको भी देखकर आप सीखिए। आगे भी क्लासेज आपको मिलता रहेगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि समय समय से जो भी क्लास अपलोड हो रहा है आपके पास पहुंचे और उसका आप फायदा बिल्कुल फ्री में उठा सकें। तो चलिए दोस्त, आज क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।